कल से मैं एक चैलेंज कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, जो सिर्फ मैंने जब मेरा सेटअप में ट्रेड मिलेगा तो भी मैं लूँगी। तो और रूल को मैं फॉलो करना बोला हूँ पूरा 1 साल तक। अभी 2026 चल रहा है ना, 2027 साल तक वही मैं एक ही रूल फॉलो करूँगी और देखता हूँ कितना रिजल्ट अच्छा होता है। बाकी तो जितना मैंने प्रैक्टिस किया था और जैसे मैंने ट्रेड लिया था प्रॉफिट था, मैंने कल से थोड़ा वही रूल को फॉलो करूँगी और दूसरा रूल को कोई दिमाग में नहीं नहीं लाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल यहाँ यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो यहाँ से रिवर्सल होके कंप्लीट हो गया था एक टारगेट, तो मैंने यहाँ से इस जगह से एक कॉल का साइड लिया था जो इसमें मैंने निकल दिया। फिर मुझे एक फिर से रिवर्सल का सपोर्ट मिलता है। जो रिवर्सल का सपोर्ट यहाँ पे आपका मैं लगा के दे रहा हूँ। रिवर्सल का सपोर्ट पे यहाँ पे था 25,600। जिस दिन मार्केट उसी दिन वहाँ पे ओपनिंग हुआ था 25,600 पे, 25,600। तो यहाँ से लेके यहाँ से जैसे ओपन हुआ था मैंने इस जगह पे लिया था, और एक था यहाँ पे 25,650, 25,650 तो मैंने लगा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक रिवर्सल का मुझे ट्रेड मिला था, इस जगह पे मैंने लिया था। इस जगह पे मैंने लिया था, सिर्फ टोटल 3 ट्रेड मैंने लिया था रिवर्सल का। इस जगह पे एक रिवर्सल कर लिया था और नेक्स्ट जगह जैसे ही यहाँ से आके मूव करने के लिए जा रहा था, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था ए रिवर्सल का। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था रिवर्सल का। मुझे 3 टाइम में प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए मैं रूल को एक ही फॉलो करने के लिए चाहता हूँ और देखता हूँ रिवर्सल। तो बाकी सब में तो मुझे अच्छा ही मिला है। 2024 से मुझे रिवर्सल का अच्छा ही मिला पूरा अभी, और 2025 से मुझे अच्छा ही मिला है रिवर्सल का। अभी 2026 तक तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने कल तो सोमवार है ना, कल सोमवार हो गया। कल सोमवार कितना तारीख होगा, आज कल 9 तारीख होगा। ये 9 तारीख से मैं सिर्फ रिवर्सल ही ट्रेड मारूंगी, और कोई लगभग जितना भी मॉर्निंग में मोमेंटम दे दे या जहाँ दे दे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं लूँगा तो रिवर्सल ही ट्रेड लूँगा। तो ऐसे मैं दिमाग को बना लिया है। अभी साइकोलॉजी क्या होता है ना, साइकोलॉजी एक ही होना चाहिए, तभी जाके प्रॉफिटेबल सबसे अच्छा होता है और डेली रिटर्न मिलता है। तो अभी सेटअप क्या होता है ना, जो रूल यदि बहुत ज़्यादा होगा, जो अपना सिस्टम यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे चला गया यहाँ पे बाई करो, ये यहाँ से आ गया यहाँ पे बाई करो, ये यहाँ से चला गया यहाँ पे बाई करो। ऐसे होने से क्या होता है, डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। इसीलिए जितना साल मैंने सीखा है, अभी मैंने तो हो गया हो, कुछ साल हो गया मैंने ट्रेडिंग सीखा हुआ, लेकिन जितना भी मैंने सीखा है ना, तो रैंडम जो एक रूल होता है ना, वो ज़्यादा होने से मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी रूल बना, एक ही रूल बनाओ, आप बार बार वही रूल को फॉलो करो, तब जाके सक्सेसफुल एक ट्रेडर हो सकता है। नहीं तो क्या होता है ना, मार्केट मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट जिस दिन होगा ना उस दिन कम होगा, और जिस दिन लॉस होगा ना उस दिन बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए रूल को एक ही बनाओ और दिमाग में एक ही बैठा लो, जो कहाँ पे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और कहाँ से लेना है, क्यों लेना है, और कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, वो सब फिक्स होना चाहिए। अभी मैंने जितना साल ट्रेडिंग किया उसका बाद में मैंने अभी 2025 से जो मैंने सीखा है ना, अभी 2025 से मैंने जो सीखा है, और 2025 अभी 1 साल में मैंने जो सीखा, अभी 2026 से मैंने सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ट्रेड के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ। इसलिए रिवर्सल ट्रेड में ना अच्छा एक टारगेट भी मिलता है और अच्छा एक स्टॉप लॉस भी मिलता है, और जितना होता है ना प्रॉफिटेबल ही होता है। इसलिए मिस्टेक नहीं होता है रिवर्सल में। रिवर्सल में यदि दिन में 3 ट्रेड बनता है ना, 3 ट्रेड मारता हूँ, एक में भी लॉस नहीं होता है। इसीलिए मैंने सिर्फ अभी अभी क्या होता है ना, 9 तारीख से 9 फरवरी से सिर्फ मैं रिवर्सल ही ट्रेड लूँगा। और कोई भी ऐसा दूसरा, अभी देखो यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, यहाँ से मैंने यहाँ पे रिवर्सल मिला था इस जगह पे, और इस जगह पे इसलिए मिला था आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पे एक सपोर्ट था, ये देखो, इस जगह पे एक सपोर्ट था, ये देखो इस जगह पे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस जगह पे एक सपोर्ट था।
तो देखिए इस सपोर्ट को जैसे ही टच किया, इस सपोर्ट को जैसे ही टच किया तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल ही टेक लिया। तो इसको ही बोलता है रिवर्सल। और जैसे आपका रिवर्सल का ऊपर आप चला गया था ना, ये देखो आप चला गया था, तो मुझे पता ही था इस जगह से यहाँ तक एक गैप है, और इसी गैप को यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले ग्रीन के अंदर बैठाया, नेक्स्ट एकदम ग्रीन के अंदर बैठाया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट ग्रीन के अंदर बैठाया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। जैसे नेक्स्ट कैंडल का इसका क्लोजिंग हो गया था ना इस जगह पे, आप लोग को दिखा रहा है, तो इस जगह पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ना तो क्या होता है ना, डबल कंफर्मेशन चाहिए। इस जगह पे फेल हुआ, इस जगह पे तो एक बार, दो बार, तीन बार आया ना, तो तीन बार तो बायर फेल हो गया था। नेक्स्ट टाइम में कहाँ मिला, यहाँ पे मुझे एक बायर मिल गया था। इसका जैसे मैंने हाई मार्क किया तो जैसे हाई का ऊपर चला गया तो मैं इसी जगह पे मैंने बाय किया था, और इसका यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, सीधा चला गया। तो और वहाँ से जो लेता था ना, यहाँ से मैं यहाँ तक एक टारगेट भी मिल गया था, इसीलिए मैंने ये लेने के लिए पूरा मैंने मन में हो गया था, तो यहाँ से लेने से मुझे प्रॉफिट होगा बोल के। तो जैसे यहाँ से लिया ना, एक यहाँ पे भी फिर से एक मॉर्निंग का ये सपोर्ट था, ए वाला। तो ए जैसे एक पहला कैंडल बनाया और नेक्स्ट कैंडल बनाया, इसका जैसे लो ब्रेक हुआ ना, ये देखो कितना बढ़िया से मिल गया। तो इसलिए ये रिवर्सल डेट में बहुत अच्छा काम करता है। ये रिवर्सल में कहाँ कहाँ मुझे मिला देखो, दिखा रहा हूँ। इस जगह पे एक मिला था, और नेक्स्ट आपका इस जगह पे एक मिला रिवर्सल का। ये रिवर्सल होता है, रिवर्सल ऐसे ही होता है। अभी फिर से देखो बायर कहाँ कहाँ पे आया था, इस जगह पे एक बार आया था, इस जगह पे एक बार आया था, इस जगह पे एक बार आया था, दोनों फेल हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे आया, नेक्स्ट यहाँ पे आया, नेक्स्ट बायर यहाँ पे आया था। ये देखो इस जगह पे एक बार बायर आया था। तो जैसे ही इसका हाई का ऊपर क्लोजिंग हो गया, ये दिखा रहा हूँ, जैसे ही इस हाई का ऊपर क्लोजिंग हो गया, देखो कितना मार्केट मोमेंटम अच्छा दिया। इसलिए बायर कहाँ पे आता है और देखना बहुत जरूरी है। अभी देखो इस जगह पे भी तो सेलिंग आया था, इस जगह पे सेलिंग आया था, इस जगह पे, लेकिन इसका क्या हुआ, कैंडल का लो ब्रेक किया नहीं किया ना, तो ऐसे ही आता है बायर और सेलर कैसे आता है। इस जगह पे देखो कितना बढ़िया से मैंने बना दिया, तो ऐसे ही आता है बायर सेलर। इसलिए मैं रिवर्सल कैच लेता हूँ, इसलिए इस सब में ज़्यादा मैं रिवर्सल में ही भरोसा करता हूँ। मुझे रिवर्सल में पूरा 100% भरोसा है, जो मुझे प्रॉफिट होगा ही। इसीलिए ये रिवर्सल को सीखने के लिए टाइम लगता है। मॉर्निंग में 2-3 बार ही ऐसा ट्रेड मिलता है। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे भी उस दिन हुआ था, यहाँ पे सेलर आया, लेकिन इस जगह पे भी आया, फेल हो गया था। तो इस जगह पे आया, यहाँ पे आया, फिर फेल हो गया था। नेक्स्ट टाइम देखो डबल कैंडल कंफर्मेशन मिल गया ना, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, जैसे इसका मार्क किया तो ये देखो कितना बढ़िया मोमेंटम मिला। उसके बाद में बायर आया था, ये देखो बायर, तो इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इसलिए ना रिवर्सल में ट्रेड अच्छा होता है, इसलिए मुझे रिवर्सल में 100% भरोसा है, जो मुझे प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं 9 तारीख से सिर्फ रिवर्सल ट्रेड मांगूंगी और दूसरा कुछ भी नहीं रखूँगा। और ऐसा बात नहीं है, मेन मार्केट में मिलता है, लेकिन मेन मार्केट में क्या होता है ना, बहुत बड़ा स्कीम चाहिए। एक आपका मेन मार्केट में ट्रेड लेने के लिए बहुत बड़ा स्कीम चाहिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे बड़ा स्कीम चाहिए। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, वो कितना तारीख का ले रहा है आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं रिवर्सल में ही ट्रेड ले। अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको 25,500 का एक सपोर्ट था। अभी ये देखिएगा, ये कितना दूर में एक सपोर्ट था। अभी देखो जाते रहो, अभी इसका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 25,000, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है 25,500 का, इस जगह पे सपोर्ट है। ये कितना तारीख का हो गया आपका, 20 जनवरी, 20 जनवरी का एक सपोर्ट है, 10:35 में। तो 20 जनवरी का एक सपोर्ट था, तो 20 जनवरी का देखो तो कितना दूर में चला गया ये 20 जनवरी। तो इसमें ना क्या होता है, बड़ा स्कीम सही है, तो भी आपको दूर से दिखाई देगा, कभी कहाँ पे ले लेता है, क्या लेता है। बाकी सब इस सब में ठीक ही है, इस सब में यही जगह पे यहाँ पे। तो इसलिए मैं सिर्फ रिवर्सल ही ट्रेड लूँगा,
9 तारीख से, और कोई मेरा वही डिसिप्लिन और वही रूल रहेगा। क्या होता है ना, एक रूल को आप बार बार फॉलो करने से उसमें भरोसा हो जाता है और डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसलिए मैं एक ही रूल को फॉलो फॉलो करूँगा, और एक ही रूल में जब तक मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग करता रहूँगा, उसी में खाली रिवर्सल ट्रेड ही मैं फॉलो करूँगा। इसलिए ज़्यादा रूल होने से आपका ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए एक रूल पे होना चाहिए और एक रूल फॉलो करने से ज़्यादा उसमें भरोसा हो जाता है। तो इसलिए ट्रेड में हमेशा भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, ये सब ट्रेडिंग इतना सीखने के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग क्या होता है, ज़्यादा हम लोग रूल सीख लेता है और सेटअप बना रहता है। इसलिए जब तक अपना सेटअप में भरोसा नहीं होगा, तब तक आप कोई भी इंसान ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट ना करे, सिर्फ पेपर ट्रेड लेके सीखे। आज का भी ट्रेड नहीं है। थैंक यू।